हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई में व्यवधान पैदा करने का स्पीकर ने 3 बीजेपी विधायक को सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। विधायक को सस्पेंड किए जाने पर भाजपा ने सरकार के रवैये को गैर लोकतांत्रिक बताया है और इसके खिलाफ राजभवन का दरवाजा खटखटाया है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चौथी मीटिंग में 28 पार्टी के नेता शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सीनियर नेता पहुंचे। इनमें कांग्रेस प्रमुख खड़गे, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, प्रेमचंद्र, टी.आर. बाबू, डी. राजा और महुआ मांझी थे। और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इंडिया की चौथी बैठक में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी 5 याचिकाएं खारिज कर दी। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं सुनाती तब तक इस विवादित पूजा स्थल को मंदिर या मस्जिद नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल पूजा के आधार पर किसी भी स्थल का धार्मिक महत्व तय नहीं किया जा सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों में ही संसद में 100 से ज्यादा सांसद हंगामा करने की वजह से ही निलंबित हो चुके हैं। ऐसे में विपक्षी सांसद मंगलवार को संसद भवन के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में बाहर प्रदर्शन करते हुए एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह हास्यास्पद और अस्वीकार्य है। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन मंगलवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा हुआ। संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी को लेकर विपक्षी सांसदों ने केंद्र को जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी की। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह से 3 बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। मणिपुर सरकार ने नए सिरे से हिंसा के बाद चुरचांदपुर जिले में 2 महीने के लिए दंड प्रक्रिया सहित संहिता धारा 144 के तहत निषेध आदेश लागू किया गया है और एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। इस पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस साल मई के बाद से जातीय संघर्ष जारी है। चुरचांदपुर जिले में सोमवार को खासतौर पर थिंगकांग फई गाँव में कई स्थानों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि चौहान पार्टी हाईकमान से नाराज हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाकर मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में बड़े विशाल जलाशय में 600 मेगावाट क्षमता की सोलर फ्लोटिंग परियोजना का काम 2 चरणों में किया जा रहा है। ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग परियोजना है। अब तक जमीन पर तथा सौर ऊर्जा की परियोजनाओं का काम मध्य प्रदेश सहित देश भर में कई जगह पर हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में RUMSL टेंडर ने पानी पर भी सौर परियोजना को विकसित करने की ओर एक कदम बढ़ा लिया है। इन दिनों संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों के बीच लगातार बहस जारी। सत्र के दौरान कार्यवाही में अड़चन पैदा करने के कई विपक्षी नेताओं को निलंबित कर दिया गया। इस निलंबन का विरोध करते हुए संसद परिसर में सभी विपक्षी नेता धरने पर बैठ गए। धरना देते समय टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी और उनकी मिमिक्री की। बजट 2024 पेश करने की तैयारी शुरू हो गई। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट पेश करेगी, लेकिन यह अंतरिम बजट होगा क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने, इसलिए पूर्ण बजट आम चुनाव 2024 होने के बाद नई सरकार बनने के बाद पेश होगा। यह संसदीय प्रथा है। चुनावी वर्ष में सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं करती है। इससे पहले साल 2019 में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की काफिले में शामिल गाड़ियों की दौसा जिले में आपस में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बीजेपी के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 21 पर दौसा जिले में मानपुर के पास हुआ। आनन फानन में घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को मानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत में कोरोना वायरस का खतरा फिर से मंडरा रहा है। दुनिया के कई देशों के साथ साथ अब भारत में भी कोरोना के केस हर दिन बढ़ रहा है। बीते दिन कोविड का नया सब वेरिएंट सामने आया। केरल में JN.1 वेरिएंट का केस आया था। TV9 के ACTC के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह ने इस वेरिएंट के बारे में बातचीत की है। मिचौर के बाद अब भारी बारिश और जलजमाव ने तमिलनाडु में जनजीवन बहाल कर दिया है। दक्षिणी तमिलनाडु में बाढ़ जैसे हालात है। थुथुकुडी और तिरुचेंदपुर के पास श्रीवेंकुटम में लगभग 800 यात्री यहां बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र फंसे रेल यात्रियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाने से लेकर मदद की और दूसरी कोशिश की जा रही है।
विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है। पिछले साल उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। अमेठी में भाई राहुल गांधी की हार के बाद वहां से भी उनका कनेक्शन नहीं रहा। यही हाल रायबरेली का भी है, जहां से उनकी मां सोनिया गांधी सांसद है। कई ऐसे मौके आए हैं जब यूपी से पार्टी के नेताओं ने प्रियंका से मिलने की कोशिश की, पर हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। जबकि एक वक्त था जब वे हर हफ्ते यूपी के लोगों से दिल्ली में मिला करती थी, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव ने प्रियंका के भरोसे को तोड़ दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में पिछले कुछ सालों के अंदर गरीबी में कमी दर्ज की गई है। राज्य में 2015 से 16 के मुकाबले 21 में गरीबी में गिरावट देखी गई है। 15 से 16 में 11.88% के मुकाबले 21 में गरीबी दर महज 7.7% रह गई। नीति आयोग की गरीबी से जुड़ी 10 रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में इन सालों में 14 लाख से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। दुबई में मंगलवार को हुई इंडियन प्रीमियर लीग की मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने पैसे मिलने के मामले में पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद में 20 करोड़ और 50 लाख रुपए में खरीदा। इससे पहला रिकॉर्ड इंग्लैंड के सैम कुरवेन ने बनाया था। उन्हें पिछले साल पंजाब किंग्स से 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न अस्पतालों के निगरानी आंकड़ों के प्रारंभिक अवलोकन से पता चलता है कि हवा की गुणवत्ता खराब होने की अवधि दौरान श्वसन संबंधी बीमारी के मामले में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और जलवायु परिवर्तन व मानवता सांसद स्वास्थ्य राष्ट्रीय कार्यक्रम ने 18 राज्यों के लगभग 80 अस्पतालों में स्थापित प्रहरी निगरानी साइटों के माध्यम से तीव्र श्वसन बीमारियों पर निगरानी शुरू की है। दूसरी ओर आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम के सभी को चौंका दिए थे, इसी तरह से अब मंत्रिमंडल के नाम भी लोगों को चौंका सकते हैं। प्रदेश नेताओं की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह सहित पार्टी आलाकमान से मुलाकात हुई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। मंत्रिमंडल में युवा चेहरे को मौका दिया जाएगा। कुछ नाम पर पार्टी नेताओं की सहमति भी बनी है। बता दें कि दिल्ली में पार्टी के नेताओं की एक अहम बैठक भी हो रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ इस दौरान मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को शामिल करने की सहमति बनी। 15 से अधिक युवा विधायक को जगह मिल सकती है। कुछ नाम पर सहमति भी बनी हुई है और इधर प्रशासनिक अमले में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जल्दी तबादलों की सूची जारी होने की संभावना है। सीएम ने अधिकारियों को 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार करने और 10 दिन के अंदर उसे पेश करने के निर्देश दिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से मंगलवार को फिर 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित हुए सांसदों की संख्या अब 141 हो गई है। इसके साथ ही लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इन सब को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान सामने आया। ललन सिंह ने कहा कि अपने कर्मों पर, अपने कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए विपक्षी सांसदों को निलंबन करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 20 दिसंबर को होगी। 2 दिन तक चलने वाले सत्र का आखिरी दिन 21 दिसंबर को होगा। इस दौरान राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा चुनाव वालों के विधायकों को शपथ ग्रहण कराएगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र को आहूत करने की स्वीकृति प्रदान की। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर 2023 को शुरू होगा। इस सत्र में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफा द्वारा यहाँ और भी लगातार मालूम हो कि 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग पर विपक्ष का हंगामा नहीं थम रहा। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सख्ती बरतते हैं और 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके साथ ही सस्पेंड होने वाले संख्या 141 हो गई। लोकसभा में चेयरमैन को अपमान कर यहां आरोप लगाया गया है और सभी सांसदों को सस्पेंड किया गया। मंगलवार को जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सपा सांसद डिम्पल यादव और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। सोमवार तक संसद के कुल 92 सांसद सस्पेंड थे। उद्धव बाला साहब ठाकरे को शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने इस गठबंधन का एक संयोजक बनाए जाने को लेकर जोर दिया। उनका कहना था कि जरूरी नहीं है कि जो इस बैठक का संयोजक करे, यहाँ पर कि जो इस बैठक का संयोजक हो उसे ही पीएम पद के उम्मीदवार बनाया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि संयोजक का एक चेहरा होना चाहिए। एक समय एनडीए की जगह शरद यादव और जॉर्ज साहब संयोजक थे। उन्होंने कहा कि मैं तो बिहार गया नहीं हूँ, मुझे वहाँ गए हुए 5 महीने हो गए, लेकिन वह पीएम पद के उम्मीदवार नहीं बने। राजस्थान में भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बनाए गए। ऐसे में किसानों को नई सरकार की काफी उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को खाद, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज, लोन जैसी सहायता करना चाहिए और फ्री योजना देकर किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए। किसानों को फ्री बिजली मुहैया करानी चाहिए। इसके साथ ही इनका कहना है कि वन विभाग के छोड़े गए जानवर किसानों के खेतों में घुस जाते, जो फसल को नुकसान पहुंचाते। किसानों की मांग है कि वन विभाग को इन जानवरों को अंदर रखना चाहिए। किसानों का कहना है कि नेता लोग सिर्फ भाषण देकर चले जाते हैं, उन्हें आज तक किसी भी तरह की कोई योजना लाभ नहीं
मिला है। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी। वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने की भी आदेश दिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे की भी बात कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को सभी विपक्षी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट को आज अपने फैसलों में मुख्य रूप से तय करना था कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। ईडी ने 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। ईडी ने समन पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि देश में अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसी व्यक्ति है जिसमें नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की राजनीति रूप खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।